हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 में है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो अपन को यहाँ से जाँच करके बताना है, इसको समीकरण के व्यापक रूप में लेके आना है। व्यापक समीकरण के रूप में, व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी इस टाइप में अपन को समीकरण के रूप में इनको कन्वर्ट करना है व्यापक समीकरण के रूप में। तो और अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो अब चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। इसका हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला को। चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसी को फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, और ए की जगह में x है और बी की जगह में 2 है, तो यानी कि 2x, और 1 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा। और इधर देख लेते हैं, 2 का गुणा कोष्टक के अंदर कर देते हैं, तो 2x माइनस 2 3 6। अब एक्स स्क्वायर, एक्स वालों को इधर रह देते हैं और अंक वालों को उस साइड ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस के 2x, फिर ये माइनस के आ जाएंगे क्योंकि बराबर के उस तरफ है, तो इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 6, और यह 1 का वर्ग 1 होता है, और ये प्लस के हैं, इस तरफ आने के बाद ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1। और आगे हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस के 2x और ये माइनस के 2x, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा बराबर माइनस के 7। तो ये आ गया दोस्तों अपना समीकरण। इसका देख लेते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको हम प्लस में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 2 है एक्स का। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण, द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको भी जांच लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, और माइनस के 2 के अंदर गुणा करेंगे कोष्टक में, तो माइनस के 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 2x, फिर माइनस के, ये माइनस के हैं बराबर के, इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देख लेते हैं अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? द्विघात समीकरण के अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण का यहाँ पे लिख सकते हैं
व्यापक समीकरण क्या होता है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हम जांच लेते हैं, समीकरण नंबर द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे, पहले यहाँ से कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे और x का गुणा 1 में करेंगे, तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा फिर 1 से करेंगे तो x, उसके बाद x का गुणा x स्क्वायर और x का गुणा 1 में करेंगे तो ये x आ जाएगा और चिन्ह काय का लगा है? प्लस का। फिर ये माइनस के 2 x में करेंगे तो -2x, फिर माइनस के 2 का 1 में करेंगे तो -2 एकम 2 बराबर x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर और x का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस के 3x। अब माइनस के 1 हैं और x से करेंगे तो -x और -1 के 3 में करेंगे तो -3। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक कर लेते हैं, जो कि चर राशि है इसको इस तरफ भी कर लेते हैं और अंक वालों को भी, सभी को इस तरफ लेके आ जाते हैं और बराबर के उस तरफ हम 0 रखेंगे। तो x स्क्वायर, फिर ये प्लस के हैं इस तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस के x स्क्वायर, उसके बाद देख लेते हैं प्लस x माइनस के 2x, फिर इस तरफ प्लस के हैं इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 3x और ये माइनस के हैं बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के x, फिर माइनस के 2, ये प्लस के 3 बराबर के इस तरफ आ जाएंगे प्लस के 3 बराबर 0। अब देख लेते हैं ये प्लस माइनस दोनों कट गए और यहाँ से अब जो भी घटाना हो उसको कर लेते हैं। -2x और -3x कितना हो गया दोस्तों? 5x हो जाएंगे यहाँ पे। x माइनस की 5x प्लस x और ये -2 और +3, यहाँ पे +1 होगा बराबर 0। अब यहाँ पे और भी जोड़ घटाव कर लेते हैं। 1x और 1x कितना हो गया दोस्तों? 2x माइनस के 5x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2x माइनस 5x में से माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है दोस्तों इसकी? यहाँ x की घात में 1 भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 दर्शाने जरूरत नहीं पड़ती है। जब 2 होते हैं तब दर्शाना पड़ता है, 3 होते हैं तब दर्शाना पड़ता है, 4 होते हैं तब दर्शाना पड़ता है, लेकिन 1 को दर्शाया नहीं जाता है, यानी कि x एक बार में ही है। तो यहाँ अधिकतम घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। अगर अधिकतम घात 2 होता तो ये द्विघात समीकरण ये भी बन जाता। तो ये चौथा नंबर का सवाल है, इसको हम जांच कर लेते हैं, ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है कि नहीं। और हमारा व्यापक समीकरण ये है, इस रूप में अपन को समीकरण बनाना है, तो इसको हम कर लेते हैं। पहले x -3 को हम इसमें गुणा कर लेते हैं। x के गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x स्क्वायर और x का गुणा 1 में करेंगे तो 1
प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो एक एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक्स वाले का काम तमाम हो गया है। अब -3 का गुणा करना है इसके अंदर, तो -3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x हो जाएंगे दोस्तों। और 3 माइनस के 3 आ जाएंगे, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आ जाएंगे, बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x², x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x, इतना हो जाएगा दोस्तों। और ये यहाँ पे हम सभी समीकरण जितने भी हैं अचर और अचर राशियों को इस तरफ ले आएंगे और बराबर को हम इसके बराबर के उस तरफ हम 0 रखेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 2x², पहले स्क्वायर वालों को रखेंगे, उसके बाद x वालों को, उसके बाद अचर राशि को। तो हम पहले स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो बराबर के उस तरफ वाले को यहाँ पे हम ले आते हैं। तो ये माइनस की x² प्लस x माइनस 6x, और ये माइनस के आ जाएंगे 5x, प्लस के हैं लेकिन बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5x, फिर ये माइनस की 3 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, 2x² में से एक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक लिख देते हैं, 2x² में से एक x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। 2 में से एक घटा दें तो कितना बचा, एक x² प्लस के x, इधर देख लेते हैं, पहले प्लस के x लिख देते हैं, फिर माइनस माइनस वालों को कर लेते हैं, तो माइनस की 11x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस माइनस की 11x में से एक x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस की 10x माइनस 3 बराबर 0। अब ये व्यापक समीकरण से तुलना करने पर अपन को क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, अधिकतम घात द्वि प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे द्विघात की समीकरण के रूप में, व्यापक रूप में आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।